वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर्स। साथियों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर थर्ड की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर कर रहे हैं। और अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का नागरिकता चैप्टर, सिटीजनशिप नागरिकता चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 का है। और इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़े। पहला कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा पार्ट 1 में। और इसका जो पार्ट 2 था उसमें हम लोग एक्ट पढ़े, एक्ट जो कि 1955 में बना था, उस एक्ट के बारे में पढ़ा। और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कितने तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कितने तरह से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इन्हीं सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब वक्त आ गया है आपके टेस्ट का, आपके कि आपने जो लेक्चर सुना इसमें आपको कितना याद हुआ और कितना आपने समझा। इसका एक टेस्ट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में नागरिकता चैप्टर से संबंधित 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है, यानी समाप्त। भारतीय नागरिकता कितने तरीके से समाप्त की जा सकती है। भारतीय जो एक्ट बना है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके अनुसार नागरिकता कितने तरीके से समाप्त की जा सकती है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है, और इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। और वो कौन 3 तरीका है, इसे जल्दी से हम लोग रिकॉल करते हैं। पहला, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं उससे। दूसरा, आप अगर खुद ही परित्याग करते हैं। दूसरा, और तीसरा है सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो जल्दी से रिकॉल कीजिए। पहला, अगर आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। दूसरा, अगर आप खुद ही त्याग देते हैं। और तीसरा है अगर आपको सरकार नागरिकता से वंचित कर देती है। तो 3 तरह से भारतीय नागरिकता गंवाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने का शक्ति प्रदान करता है। यानी नागरिकता का जो अधिकार है लोगों को, उसे नियमित करने का अधिकार संसद को किस आर्टिकल के तहत मिला है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत मिला है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 के तहत संसद को अधिकार है वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। और इसी के तहत कब कानून बना है, और उसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है। अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। तो कौन सा एक्ट का उपयोग करके बनता है, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो किस अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। तो बिल्कुल इसे याद रखना है, ये गृह मंत्रालय। राष्ट्रपति कुछ लोग मार देते हैं ऑप्शन में, नहीं, नागरिकता जो दी जाती है वह गृह मंत्रालय के अधीन का मामला है। इसीलिए अभी एनआरसी और सीए के माध्यम से जो इस एक्ट में संशोधन किया गया है, इसमें आप लोग अमित शाह जो गृह मंत्री है काफ़ी एक्टिव दिखे होंगे, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का मामला है। नागरिकता, गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम लोगों ने पढ़ा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यहाँ बोल रहा नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा भारतीय नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कौन सा 5 तरीका है। पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा है देशीयकरण के द्वारा, यहाँ पे तीसरा है किसी भूभाग के सम्मिलित करने के द्वारा, और हम लोग ये भी जानते हैं और 2 है, एक है पंजीयन के द्वारा और दूसरा है वंश परंपरा। तो जो 1955 का अधिनियम है
उसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। पहला, जन्म के द्वारा, दूसरा वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीयकरण के द्वारा और पांचवा किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। यानी ये भी उस 5 में से है, जन्म द्वारा भी है, देशीयकरण द्वारा भी है और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी है। इन 5 में ये समाहित है। लेकिन कहीं भी उस आर्टिकल में ये नहीं लिखा है, उस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि भारतीय बैंक में धन जमा करने पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये जो है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए, भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। और वो कौन कौन से 5 तरीके हैं? जन्म, वंश और तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीयकरण और पांचवा है किसी नए भूक्षेत्र का सम्मिलन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? जस्ट अभी इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया है और अभी उसमें संशोधन भी काफ़ी बार हो गए हैं और अभी 6 संशोधन इसमें हो चुके हैं और जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है सीए और एनआरसी को लेकर। तो हमारा अधिनियम पूछ रहा है, अधिनियम कब पारित किया गया? अधिनियम 1955 में पारित किया गया, संशोधन नहीं पूछा गया। अगर आपको पूछेगा पहला संशोधन कब हुआ, तो 1986 में। पहला संशोधन कब हुआ? 1986 में। और अंतिम संशोधन कब हुआ? 2019 में। तो ये 2 संशोधन है। और एक्ट कब बना, एक्ट कब पारित हुआ? तो 1955 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, भारत में हम लोग जानते हैं एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वह कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है अभी, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। इंग्लैंड से एकल नागरिकता ली गई है क्योंकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। हम लोगों ने इंग्लैंड से एकल नागरिकता लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? बिल्कुल, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? किस प्रकार की है? तो एकल नागरिकता। एक हरी नागरिकता भी कभी कभी मिलेगा आपको, एकल की जगह एक हरी नागरिकता भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? यानी पूछ रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में, भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं? अनुच्छेद 5 से 11। कौन सा भाग, अगर आपसे भाग पूछा जाएगा तो भाग 2। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5 से 11। सी नंबर राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित वाला भाग कौन हो गया? नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, भाग 2। भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11, यानी आंसर इसका ए नंबर होगा। तो ये था आज का 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं हम लोग नए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कल जिस चैप्टर की पढ़ाई होगी, कल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो कल मूल अधिकार के नए क्लास के साथ हम लोग फिर कल इवनिंग में मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।